ऋषि के जाने से घर कितना सोना हो गया है ना। लोज, अभी तो वो सिर्फ सोबिया के घर गई है और तुम्हारा ये हाल है। सोचो जिस दिन ब्याह के अपने घर चली जाएगी फिर क्या होगा। अम्मी ऐसा क्यों होता है? बेटियां बहनें घर छोड़कर सोना करके क्यों चली जाती हैं? ये तो दस्तूर है भाई। तुम ये सोचो, जब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी और तुम भी इस घर से चली जाओगी तो मैं कितनी अकेली रह जाऊंगी। कोई नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। लोज, मैं यहाँ दुआएं मांग मांग के थक गई हूँ कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो, और ये है कि कह रही है मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वाह जी। हाँ, तो शादी करने के लिए घर छोड़ के जाना जरूरी थोड़ी होता है। अच्छा मम्मी, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। मैं सोच रही हूँ कि आप मेरी शादी करेंगे ना तो आपको एक घर दामाद ले आएगा, जिससे आप भी खुश और मैं भी खुश, और मुझे आपको कभी छोड़ के भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कितना जबरदस्त आइडिया है भाई। वेरी गुड भाई वाह, आज तो ओवरऑल नाश्ते का मजा आ गया। इतना मजा कि मुझे ऑफिस से देर हो गई। जल्दी जल्दी से अब ऑफिस जाऊं। मशल जी यार, मेरा लैपटॉप कहाँ पे रख दिया तुमने? मशल प्लीज एक काम तो करो जरा, मेरे रूम से जाके मेरा लैपटॉप ला दो, वहीं कहीं पड़ा हो। अभी नहीं। मुझे लगता है उसे नहीं मिलेगा, मैं खुद जाकर देख। बासिल, थोड़ा वेट कर लें, अगर वही हुआ लैपटॉप तो वो ले आएगी। उसे नहीं मिलेगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं जाकर देख लेता हूँ, आसानी हो जाएगी। बासिल भाई, वहां पर तो नहीं है। अच्छा, तो यही होगा, यहाँ देख लेते हैं। इसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है भाई? अगर वहां नहीं है तो सॉरी, लैपटॉप बैग में ही था, ऐसे ही तुम्हें चक्कर पड़ गया। अच्छा भैया, मुझे देर हो रही है। थैंक यू सो मच, इतने मजे के पराठे खिलाए हैं कि कसम से दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। शाम में मुलाकात होती है। ओके बाय मशल, खुदा हाफिज़ भैया। अपनी माँ से कहना रोज रोज छुट्टियां मत किया करे। बताती भी नहीं है, छुट्टी करके बैठ जाती है। फोन बज रहा है, जाओ फोन लेके आओ। हेलो, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? मेरी बेटियां खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक ठाक। ऋषि को क्यों भेजा आपने? बेटा मैंने तो बासिल से कहा था कि कुछ दिन तक के लिए ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर जाया करे, वापसी पे ले जाया करे, लेकिन उसने कहा कि मशल को भेज दे। मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी अम्मी, आपको ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। क्यों बेटा, कोई बात हो गई है? नहीं अम्मी, कोई बात नहीं हुई। मैं तो बस आपकी वजह से कह रही थी, सारे काम आपको खुद करने पड़ते होंगे। नहीं बेटा, सफाई सुथराई के सारे काम मासी देख लेती है, मैं तो बस खाना पकाना ही करती हूँ। हाँ, अलबत्ता हुमायमा को बहुत कमी महसूस हो रही है मशल की, लेकिन फिर भी मेरे कहे बगैर वो सारे काम कर देती है। जी अम्मी। नहीं, थैंक यू। क्यों? मैं तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। लेकिन अभी दिल नहीं चाह रहा। ये ले आपके लिए ठंडा ठंडा फ्रेश जूस।
सोच ही रही थी तुम्हें चूज कर। आपको क्या लगता है मैं भूल सकती हूँ कि हम इस वक्त रोज जूस पिया करते थे? मुझे ये तो बताएं आज लंच में क्या बनेगा? रहने दो, वासल तो लंच पे आते नहीं है। वो नहीं आते तो क्या हुआ, हमें भी तो खाना खाना ही है ना। एक काम करते हैं, बेसन की रोटी और चटनी बना लेते हैं, लेकिन चटनी वही वाली जो आप बनाती थी, तो मजे की होती थी। पता है आपको, आपकी जब से शादी हुई है ना, एक दफा भी नहीं बनाया हमने। अच्छा ही नहीं लगता अकेले खाना, और आप जैसी चटनी तो वैसे भी कोई बना ही नहीं सकता। मैं कितना शोर मचाती थी ना जब आप चटनी बनाती थी, तो मजा बड़ा आता था। ठीक है, मैं चटनी बना लेती हूँ, तुम रोटियां बना लो। नहीं, आप कोई भी काम नहीं करेंगी, सब कुछ मैं खुद बनाऊंगी, आप सिर्फ मुझे बताएंगे कि कैसे बनानी है, ठीक है? अब चले, मुझे भूख लगती है। चल। ये भी मैं ही ले जाती हूँ। आप ही 3 रोटियां काफी है ना? हाँ बहुत है। मजे की बनी है। इस वक्त कौन आ गया? काम वाली होगी। ये कोई वक्त है आने का? आप कुछ कहती नहीं है क्या उसे? सारा काम तो हम कर चुके हैं, आप वो आ गई महारानी साहिबा। तो चलो दरवाजा तो खोल। मुझे लगा तुम डर गई हो, है ना? डर गई थी ना? क्या? हाँ, लंच करने आया। पहले तो आप कभी नहीं आए। भाई मशल आई हुई है तो मैंने सोचा घर आके लंच कर लेता हूँ ना। अकेले क्या करोगे तुम लोग? मैंने तो कुछ नहीं बनाया। क्या जरूरत है कुछ बनाने की? मुझे बताओ कि ये बेसन की रोटियां किसने बनाई? मैंने बनाई है। तुमने बनाई है? बात ही खत्म हो गई। मशल के हाथ में इतना जायका है भाई। ये लीजिए और टेस्ट करके बताएं कि कैसी बनी है। श्योर। एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही मजेदार है। ऐसी बेसन की रोटी मैंने पहले कभी नहीं खाई। मिर्च पानी, इतनी मिर्चें। इतनी भी मिर्ची नहीं है आप, हम तो खाते हैं, इतने मजे की चटनी होती है। अच्छा ये लो खाओ, खाओ ना। अच्छी है। अच्छी है? अच्छा ये लो खाओ खाओ वासिफ खाओ भाई। खाओ खाओ खाओ। बहुत मजे की है। श्योर। यस। इधर देखो, एक और बाइट आ रही है। बस मैं खुद खा Oh, लूं। one more coming your way. Come on, come on, come on. अब लगी? आप भी खाएं। मायमा, मायमा, उठो चाय पी लो। अरे अभी आपने क्यों चाय बना ली? मुझे उठा देती, मैं बना देती। इतनी बेखबर सो रही थी, मैंने सोचा चलो क्या याद करोगे तो मैं ही चाय बना। अरे अम्मी आपको तो पता है ना, पेपर्स के दौरान कहाँ नींद पूरी होती है। अल्लाह अल्लाह करके तो पेपर्स खत्म हुए, जब इतनी अच्छी नींद आ गई। और अब सारी रात तुम्हें नींद नहीं आएगी, है ना? और टीवी के सामने बैठ के तुम रात गुजार दोगी। तो क्या होगा मेरी प्यारी सी अम्मी, मैं मिशू को कॉल करूंगी और उसे खूब सारा तंग करूंगी। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए मेरे तो हो गए पेपर्स खत्म,
अब घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, सब मैं करूंगी और आप एक काम को भी हाथ नहीं लगाएंगी। इवन कि आप उठकर पानी तक नहीं पिएंगे। अच्छा, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि लास्ट टाइम के बाद भी तुमने कुछ इसी तरह के वादे किए थे मुझसे, और 2 दिन बाद तुम ये वादे भूल गए। यही आपकी सारी बातें, जिसकी वजह से मेरा एक काम करने को भी दिल नहीं चाहता। अच्छा भाई, अच्छा, मैं जी भर के आराम करूंगी, तुम सारे घर का काम करना, ठीक है? अच्छा खैर, ये बताएं आज रात के खाने में मैं क्या पकाऊं? रात के खाने में कोरमा बना लेते हैं आज। कोरमा? जो मैं सोच रही हूँ कि ये सच है। क्या बासिल मिशी में इंटरेस्टेड है? नहीं, खुदा ना करे बासिल मुझसे बेवफाई करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। पता नहीं कौन सी मनोज खड़ी थी जब इस औरत से मेरा वास्ता पड़ा था, जाहिल कबार। आज ये सब मेरी नजर का फरेब हो, मेरी सोच हो या वहम हो। काश मुश्किल मुझे पहले मिल जाती। डॉक्टर, जल्दी से मिशर की शादी हासिम से हो जाए ताकि मुझे सुकून मिले। लग रही है सोफिया मर जाए ताकि मेरी तो इससे जान छूटे। आपी, 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 आपी दरवाजा खोले। आपी, क्या हुआ मिशी? बासिल भाई, बासिल भाई को जगाए, उनको जगाए। आपी, क्या हुआ मिशेल? क्या हुआ सोफिया? बासिल भाई मेरे कमरे में देखिए कोई झांक रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने यकीनन कोई ख्वाब देखा। मैं जाग रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कोई मेरे कमरे में झांक रहा था। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, तसल्ली से उठाओ इसे, मैं देख कर आता हूँ। मैं देख कर आता हूँ। चल आओ। मैं सच कह रही हूँ आपी, कोई झांक रहा था, मैंने खुद देखा है। नई जगह है ना मिशी, डर गई होगी तुम। हम अपने घर में भी तो अकेले रहते ना, मैं डरती हूँ क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा उसे झांकते हुए। अच्छा अच्छा, फिक्र मत करो, बासिल गए ना देखने। बासिल भाई को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं देखा आया हूँ हर जगह, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। तुमने देखा होगा, लेकिन हो सकता है तुम्हारे देखने पर घबरा के भाग गया हो। अब परेशान मत हो तुम। लेकिन बासिल ये तो खतरे की बात है, इस तरह घर में को कैसे आ सकता है? मुझे क्या पता, हो सकता है ऊपर वाली सीढ़ियों से नीचे आ गया हो। मैं
अब बहरहाल बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सो जाओ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने लगा हूं। जब मैंने कहा है कि वहां कोई नहीं था तो फिर अब तक यहाँ क्यों बैठी है? जाने दो उसको। मशल तुम जाओ, जाकर सो जाओ। मैं कह रहा हूँ आप कोई नहीं। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आओ। ये तो बहुत खतरनाक बात है बेटा, ऐसे बंद घर में कोई कैसे आ गया? इसी बात का तो पता नहीं चल सका अम्मी। तो बेटा फिर घर के लॉक्स चेक करवाओ, छत की ग्रिल चेंज करवाओ। ये तो शुक्र है कि मशल जाग रही थी, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। आंटी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मेरा आज ऑफ है, ये सारा काम मैं खुद करवा लूंगा। ऋषि तुम अपना सामान समेटो, अम्मी के साथ चली जाओ। सोबिया, कितनी बुरी बात है ये। ऐसे कहते हैं किसी को अपने घर से जाने के लिए? किसी नहीं है, बहन है मेरी, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती। कल रात से सो नहीं सकी, इतना डर गई है। अम्मी के साथ जाना ही बेहतर है इसका। और वैसे भी अम्मी, अब मेरी तबीयत ठीक है। लेकिन मैं तो कहती हूँ बेटा तुम भी मेरे साथ चली जाओ। अच्छी बात है कि तुम्हारी तबीयत संभल गई है, लेकिन सच बात यह है कि कल के वाकये के बाद तो मैं डर गई। अब उसने घर का रास्ता देख लिया है, क्या पता कल फिर आ जाए। नहीं अम्मी, मैं कैसे जा सकती हूँ? बासिल को प्रॉब्लम होगी, तो लंच पे भी घर आने लगे। इसे क्या मुश्किल होगी, इसको भी हम साथ ले चलते हैं ना। कुछ दिन रह लेगा, ठीक है ना बेटा? आप लोग खामखा मेरी वजह से जहमत उठा रहे। बेटा इसमें जहमत की क्या बात, तुम भी मेरे बच्चे हो, तुम्हारी फिक्र भी लगी रहेगी। अच्छा है ना, कुछ दिन के लिए हमारे साथ रह लोगे, ठीक है ना बेटा? जी बासिल भाई, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। चलें, आप सामान पैक करें अपना। ठीक है अम्मी, चाय तो लीजिए ना, ठंडी हो रही। अच्छा सुनिए, मैं सोच रही थी कि सोबिया की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं शादी की डेट लेने चली जाऊं। क्या ख्याल है आपका? मेरा क्या ख्याल होगा, अपने बेटे से पूछ लें। उसे क्या ऑब्जेक्शन होगा? शायद आप भूल रही हैं, उसने आपको प्रपोजल लेकर जाने से रोका था। शायद आपको इल्म नहीं है कि अब वो मिशन में इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छा, बड़ा कम वक्त लिया उसने। शुक्र है मेरा बेटा आप पे नहीं गया। अरे हम पे जा भी कैसे सकता है, हम तो पहली नजर में ही आप पे फिदा हो गए थे। पुरानी बातें आप भूलेंगे नहीं। याद माजी अजाब होता है, वाकई भूल जाना चाहिए। ले ली आपने बुक्स? हाँ सोच रहा हूँ ये किताब ले। चले? आइए। अम्मी क्या प्रॉब्लम है अगर उमायमा आपके साथ रह लेगी तो? मशल क्या हो गया है तुम्हें? अब वो सारा सामान उठा के ऊपर से नीचे शिफ्ट होगी, थोड़े दिन के लिए तुम्हारे कमरे में नहीं रह सकती। भाई आप जानती है कि मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करती, वो भी उमायमा के साथ। आपको पता नहीं कि उमायमा कितना फैलाती है। नहीं अच्छा कोई कयामत नहीं आ जाएगी अगर थोड़े दिन के लिए तुम कमरा शेयर कर लोगी उसके साथ तो। क्या हुआ अम्मी? किस बात का झगड़ा हो रहा है? कुछ नहीं हुआ बेटा, पता तो है तुम्हें इसकी आदत का, जरा सी बात का पहाड़ बना देती। ऐसे बन के रहा कर।
का हमारी अभी सरजमीन ये पर कहाँ कदम रह रखने गई है? खा भी रहे हैं। भूख लग रही है। आपका भेजा हुआ सख्त जवाब उनके समझने के लिए काफी है। मिशी, जल्दी करो वरना उमाइमा खुदकुशी कर लेगी। भूख लग रही है। आ रही हूँ। वो जसारत ये भी नहीं कर सकेगा। अरे पकौड़े इस वक्त? जी, क्योंकि हमारा जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है, हम बना के खा लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ये ले आप भी। मैं आपके लिए चाय भी बनाती हूँ। बल्कि एक काम करें ना, आप हमें ज्वाइन करें। आ जाए। सुनो, वो मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं तो थोड़ी देर में सो जाऊंगा बस। तुम एक फेवर कर दो मुझे, अगर चाय का कप ऊपर ला दो कमरे में तो। मैं लेकर आती हूँ चाय भी और मेडिसिन भी। तुम इसके साथ कुछ लेकर नहीं आई? क्या चिपका है? तुम ले आओ। काम चोर इनकी। कहाँ जा रही हो? बासिल भाई के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। बासिल कहाँ है? अभी नीचे आए थे, मुझे कहने लगे कि मिशी चाय बना दो। मैंने कहा कि आप अंदर आ जाए, हम पकोड़े खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम ऊपर चाय ले आओ। बैठो, मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। ओ मैमा जल्दी आओ। हाँ हाँ ला रही हूँ। ये लो। सिर्फ लुई को सबक सिखाना काफी नहीं पाशा, साथ उसके इत्तेहादी और जो रियासतें उसकी मदद कर रही हैं उन्हें भी सबक सिखाएंगे। तब बचोगी मुझसे? कभी तुम मेरे घर, कभी मैं तुम्हारे घर। तुम देखना, एक दिन आएगा जब हम दोनों एक ही घर में होंगे और हमारे दरमियान कोई भी नहीं होगा। सोबिया से तो तुम छुटकारा हासिल कर सकते हो, मगर लाइसेंस कोई मुश्किल नहीं है। ये मंगनी तोड़वाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे भी मशल को हाइसम से बहुत बदगुमान तो कर दिया मैंने, थोड़ा और कर दूंगा। भूल है तुम्हारी कि उन दोनों को अलग करना आसान। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हैं मुझे देख के? कमरे में तो मैं ही आऊंगी ना। दिल चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। दबा हो जाओ यहां से। बासिल, बकवास बंद करो, एक लफ्ज मत बोलना। तुम क्यों नहीं मेरी जिंदगी से दफा हो जाती हो? मुझे तुम्हारे साथ नहीं, मशल के साथ रहना है। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे और मशल को सुकून से रहने दो। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम मेरा कितना ख्याल करते हो। बीवी हूं मैं आपकी, इससे ज्यादा कौन ख्याल रखेगा आपका? मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम ये ले जाओ प्लीज। सोना चाहता हूँ थोड़ी देर। अरे 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 ये क्या हो रहा है? क्यों हर तरफ से खिड़कियां दरवाजे बंद कर रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है ये? सिनेमा हॉल बना रहे हैं अम्मी। वो अम्मी सामने सेट है, देखा? इतना अच्छा सीन निकल गया। क्या अच्छा सीन निकल गया? हर वक्त तुम लोग टीवी के सामने डेरा जमा के बैठी हुई होती हो बस। अम्मी
एग्जाम्स हो गए खत्म और अब मैं अपनी सारी लॉस्ट मूवीज देखूंगी। अच्छा जी, तुम अपनी सारी लॉस्ट मूवीज देखोगी और तुम? मैं अपनी छोटी बहन का साथ दूंगी। वेरी गुड। और तुम यकीनन अपनी दोनों छोटी बहनों का साथ दोगी? ठीक है, तो फिर मैं भी अपनी तीनों बेटियों का साथ दूंगी। अरे वाह भाई, यहाँ तो बड़े एहतमाम के साथ मूवी देखी जा रही है। बासु भाई, हम तो मूवी ऐसे ही देखते हैं। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड कैन आई जॉइन इन? बिल्कुल आ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी आप होंगे तो हम ये मिटा देंगे भी नहीं। ओके। वैसे कमरे में लाइट कुछ ज्यादा है, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और कम होना चाहिए, नहीं? आ गया आप ही, ये वो वाला गाना है जो मैंने आपको बताया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय सम, आओ बैठो। क्या हो रहा है ये? फिल्म देख रहे हैं। और क्या हो रहा है? अच्छा, वैसे मैं तुम्हें लेने आया। क्यों? मामा की कुछ फ्रेंड्स आई हैं लेने पर, उन्होंने तुम्हें उनसे मिलवाना। तो तुम चल रही हो? क्योंकि तुम्हें छोड़कर मुझे कहीं और भी जाना है। यार आइसम, अगर वो नहीं जाना चाह रही है तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? और वैसे भी इतनी यंग है, आंटी और उनकी फ्रेंड्स के दरमियान तो बोर हो जाएगी ना। पता नहीं, लेकिन मैंने तो मशर को हमेशा मामा की फ्रेंड्स की कंपनी एंजॉय करते देखा। बासिल भाई, हाइसम ठीक कह रहे हैं। मैं वाकई पप्पू की फ्रेंड्स की कंपनी बहुत एंजॉय करती हूँ। उनका सर्कल वाकई बहुत अच्छा है। वैसे तुम्हारी पुप्पो को यहाँ आए दिन ही कितने हुए, और उन्होंने अभी से इतनी फ्रेंड्स भी बना ली। अच्छा, अब बातें कम करो, उठो और तैयार हो जाओ। क्या मतलब है तैयार होके जाओ? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मतलब वो आंटी से परमिशन लिए बगैर चली जाएगी? हाइसम के साथ जाने के लिए परमिशन की क्या जरूरत है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। उसने इतने शौक से फिल्म लगाई है, उसे ये तो देखने दो। बल्कि आओ तुम भी बैठ जाओ ना, यहाँ पर जगह है। नहीं बासिल भाई, मैं पप्पू के घर इस मूवी से ज्यादा एंजॉय करूंगी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम्हारी पुप्पो की नेचर बिल्कुल आइसम जैसी होगी। अरे हाइसम की नेचर का आपको क्या पता? इतना अच्छा और फन लविंग भाई है मेरा। मिशी तो लकी है कि उसे उसकी कंपनी मिलेगी। तुम कैसे जानती हो इतना ज्यादा हाइसम के बारे में? और तुम्हारी बात मैं मानूं ही क्यों? हाँ अलबत्ता अगर ये बात मिशी कहेगी तो मैं जरूर मानूंगा। एक काम कीजिएगा कि वापसी में सारी डिटेल्स पूछ लीजिएगा। फिलहाल आई एम गेटिंग लेट। चलें मिशी? जी ठीक है, मैं 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। तुम रेडी हो जाओ, मैं मुमानी के साथ नीचे बैठा हूँ। यू गाइस कैरी ऑन।
वॉल्यूम तो खोलो। तो मेरे साथ नहीं आना चाह रही थी? ऐसी कोई बात नहीं, मैं पप्पू के किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकती। और मेरी बात? आप पप्पू से मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो है। ये बताओ कि बासित के साथ बैठ के मूवी देखने की क्या जरूरत, और वो भी इंडियन मूवी? मतलब ये कि तुम्हें नहीं लगता कि इंडियन मूवी इस काबिल नहीं होती कि उन्हें फैमिली के साथ बैठकर देखा जाए? उनके डायलॉग्स, उसके डांस इस काबिल नहीं होते। हैरत है, आपकी बातों से ये नहीं लगता कि आप बाहर से पढ़ कर आए हैं? बाहर से पढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान अपनी वैल्यूज भूल जाए। हमारा एक अपना कल्चर है, अपनी लिमिटेशंस, और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। एनीवे, आइंदा इंडियन मूवी देखने का शौक हो तो ध्यान रखना कि बासिल साथ में। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम काम करते हुए कितनी अच्छी लगती है। कितनी फालतू बातें करते हैं आप। इसमें फालतू बात क्या है? अब ये तो खराब ना करे, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। अरे यार, मामा की फ्रेंड जाएंगी तो क्या वो खराब नहीं करेंगी? तो क्या मतलब है, उनके आने से पहले आप सब खा लेंगे? सुनो, क्या हम दोस्ती नहीं कर सकते? आप जानते हैं कि हम दोस्त नहीं बन सकते। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती? क्योंकि हमारे मिजाज ही नहीं मिलते। मिजाज नहीं मिलते तो क्या हुआ? दिल मिलने चाहिए। छोड़े मेरा हाथ। तुम्हें अंदाजा है ना कि तुम कितना कमजोर रेजिस्ट कर रही हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम चाहते हुए भी अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाना नहीं चाहते। मुझे अपना हाथ छुड़वाना आता है। बासिल भाई, हैसम ठीक कह रहे हैं। मैं वाकई पप्पू की फ्रेंड्स की कंपनी बहुत एंजॉय करती हूँ। नहीं बासिल भाई, मैं पप्पू के घर इस मूवी से ज्यादा एंजॉय करूंगी। यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी?
अम्मी पूछ रही हैं खाना लगवा दूं? मुझे भूख नहीं। अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि सुबह वाली मूवी कंप्लीट करते हैं। आधी देखी थी ना? मुझे कोई फजूल मूवी नहीं देखनी, जो तो मैं वैसे ही तुम लोगों की वजह से जबरदस्ती बैठ के देख रहा था। सही कह रहे हैं, मैं भी सिर्फ मिशी की वजह से ही देख रही थी। और मिशी को देखो, खुद मूवी लगवा कर अपने मंगेतर के साथ निकल गई। पागल समझा हुआ है हमें। पुप्पो ने बुलाया था ना, इनकार थोड़ी कर सकती थी। अभी तो उसकी शादी नहीं हुई है, अभी से इतना हुक्म चलना शुरू हो गया उसके ऊपर उनका। हुक्म वाली क्या बात है? शुरू से पुप्पो की बहुत लाडली रही है वो। उसको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि उसके घर में मेहमान आए हुए हैं। ऐसे छोड़ के नहीं जाते हैं मेहमानों को। मेहमान थोड़ी है, मिशी तो कल तक वापस आ जाएगी, हम तो यहाँ और रहेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, हमें बलाए जान बनकर यहाँ मुसलसल नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। आहिस्ता बोले, अम्मी और उमाइमा सुन लेंगी। तो सुन लेना, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। छोटी छोटी बातों पे इरिटेट क्यों हो जाते हैं आप? मैं घर जा रहा हूँ यार। क्यों? क्योंकि वो तो चली गई है, अब क्या फायदा। क्योंकि वो तो चली गई है, अब क्या फायदा। क्योंकि वो तो चली गई है, अब क्या फायदा।